प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी विषय में संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी पाठ को। वास्तव में यह पाठ हमने नहीं पढ़ाया था, इसको अधिक सरल मान करके छोड़ दिया था, लेकिन कई विद्यार्थियों ने कहा है कि नहीं, महत्वपूर्ण ज़्यादा है तो आप इसका वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए बनाया जा रहा है। इसको कोशिश करेंगे सीधे हम शब्दार्थ के साथ लेके चलते हैं, जिससे कि कम समय में यह पाठ पूरा हो जाए। तो आप शब्दार्थ को समझने के लिए तैयार हो जाएं। वाराणसी, वाराणसी यानी कि वाराणसी नगरी, सुविख्याता अत्यंत प्रसिद्ध, प्राचीन प्राचीन नगरी, नगरी यानी कि शहर, अस्ति अलग से जुड़ेगा है। इयम यह विमल स्वच्छ सलिल तरंगायाह जल की लहरों वाली गंगायाह गंगा के कूले किनारे स्थित है। अस्याह इसके घट्टा नाम घाटों की वलयाकृति घुमावदार आकृति पंक्ति पंक्ति धवलायाम दूधिया चंद्रिकायाम चांदनी में बहुराजते बहुत अधिक सुशोभित होती है। अगणिताः असंख्य पर्यटक सुदूरेभ्यः दूर से देशेभ्यः देशों से दूर देशों से नित्यम नियमित रूप से अत्र यहाँ पर आयंती आते हैं अस्याह इसके घट्टा नाम चा और घाटों की, घट्टा नाम घाटों की, चा माने और, शोभाम शोभा को विलोक्य देखकर इमाम इसकी बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। कुछ छोटे मोटे व्याकरण देख लेते हैं, इनका विच्छेद आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। विमल धन सलिल धन तरंगाया, एक ही ये समस्त पद समास का पद है और कर्मधारय का पद बनता है। आगे बढ़ते हैं। घट्टा नाम धनचा, तो ये इसका विच्छेद हुआ। अब इसका अनुवाद समझ लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण में वाराणसी नगरी की प्राकृतिक सुंदरता का सजीव चित्रण किया गया है। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह पवित्र जल वाली लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां दूधिया चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। असंख्य पर्यटक दूर देशों से यहाँ नियमित रूप से आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब चलते हैं दूसरे अवतरण में। आप सोचेंगे गुरुजी इतनी जल्दी क्या है? देखिए, जल्दी की बात नहीं है, आप वीडियो को आप कई बार घुमा के देख सकते हैं। वाराणस्याम, वाराणसी में प्राचीन कालात एवं प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्यम अलौकिक ज्योति ही ज्योति द्योतते प्रकाशित होती रही है। अधुना अपि वर्तमान में भी अत्र यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतर प्रवहती बहती है। जनानाम लोगों के ज्ञानम चा और ज्ञान को, ज्ञानम धनचा और लोगों के ज्ञान को वर्धयति बढ़ाती है। अत्र यहाँ पर अनेके अनेक आचार्य मूर्धन्य यानी सर्वश्रेष्ठ विद्वान लोग वैदिक वांग्मय वैदिक साहित्य के, वांग्मय माने साहित्य होता है, अध्ययन में, अध्यापने और पढ़ने और पढ़ाने में, च और इदानीम वर्तमान में निरताः लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिक यानी विदेश में रहने वाले लोग भी गीर्वाण वाण्या देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ पर आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्कम चा और बिना शुल्क के विद्याम गृह्णन्ति विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, क्योंकि ये नाम है विश्वविद्यालयों की, इसलिए इसका शब्दार्थ यानी कि अनुवाद भी वही होगा। काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ इति एते, इस प्रकार ये त्रयः तीन
विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय संति हैं। परीक्षा में पूछ लेता है कितने विश्वविद्यालय हैं? 3। येषु जिनमें नवीना नाम नए प्राचीना नाम च और प्राचीन ज्ञान विज्ञान ज्ञान और विज्ञान के विषयाणाम विषयों का अध्ययन प्रचलिता या प्रचलित होना चाहिए, चलता रहता है। और प्रचलिता कहेंगे तो प्रचलित है, ठीक, जो भी अर्थ लें, प्रचलिता के साथ हम अस्ति लगाएंगे, प्रचलित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ व्याकरण के विच्छेद समझ लेते हैं। प्राचीन कालात धन एवं, यहाँ पर जस्तो संधि की गई है, झलाम जशवंती सूत्र लगता है। और संस्कृत धन वाग धारा, यहाँ वाक धन धारा से वाग धारा बनता है, यहाँ पर भी जस्तो संधि होती है, झलाम जशवंती सूत्र लगता है। ज्ञानम धनचा, अगर इसकी बात करें तो परसवर्ण संधि हो जाती है, अनुस्वार से यही परसवर्ण। जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़े उनको इसका ज्ञान होगा, और नहीं है तो हम सुझाव देंगे कि आप संस्कृत के संधियों को पढ़ते समय जैसे गणित के सूत्रों को आप बोल करके ही अंक रखते हैं, वैसे ही यहाँ पर संधि या व्याकरण के सूत्रों को बोलकर ही आप संधि समझें तो सूत्र भी याद हो जाएगा और आप इसे ठीक से समझ सकेंगे। इसीलिए मैं सूत्र बताता हूँ, मेरा उद्देश्य ज्ञान दिखाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक धन वांग्मय से, इसमें कोई संधि नहीं है, वैदिक वांग्मय कर्मधारय का समास बनता है। आगे बढ़ते हैं। गीर्वाण वाण्या, यहाँ भी गीर्वाण वाण्या की बात करें तो देववाणी, देवताओं की वाणी, यहाँ पर तत्पुरुष समास बनेगा। और समास नहीं बताएंगे, हैरान नहीं होना है, थोड़ा कठिन भी होता है। प्राचीना नाम धनचा, यहाँ पर भी परसवर्ण संधि होती है, सूत्र वही हमने जो बताया है, अनुस्वार से यही परसवर्ण। और ज्ञान धन विज्ञान धन विषयाणाम इतने पद जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास बनता है, तो आप इसके व्याख्या की बारी है, अब समझ लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण में वाराणसी और संस्कृत विद्या का अटूट संबंध दिखाया गया है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति प्रकाशित होती रही है। वर्तमान में भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य और सर्वश्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी लोग भी देववाणी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इस प्रकार ये 3 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन निरंतर चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। ऐशा नगरी भारतीय संस्कृते है, ऐशा नगरी, यह नगरी यानी कि वाराणसी भारतीय संस्कृति का, संस्कृत भाषायाः च, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है अर्थात आधार भूमि है। इतः एव, यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य की, संस्कृतेः च, और भारतीय संस्कृति का आलोक प्रकाश सर्वत्र सभी जगह प्रसृता फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्र आगत्य, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। सह, वह, तेषाम ज्ञानेन, उनके ज्ञान से, तथा प्रभाविता, उस प्रकार प्रभावित अभवत हुआ, यत्कि तेन, उसने, उपनिषदाम, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम, फारसी भाषा में कारिता करवाया। ध्यान दीजिए, अब व्याकरण की तरफ चलेंगे। संस्कृत भाषायाः धंच, सबसे पहले तो विसर्ग संधि होती है, विसर्जनीय से स और स सजुसो रु सूत्र लगता है, और जैसे ही विसर्ग का सा बनता है तो हाँ, विसर्जनीय से सा मात्र लगेगा। जैसे सा बनता है तुरंत स्तुत संधि होती है, सूत्र लग जाता है, स्तुश्चुनाश्चु। आगे है संस्कृते धंचा, यही नियम यहाँ भी लागू होता है।
यानी कि विसर्जनीय सा और स्तोश्चुनाश्चु यानी विसर्ग और स्तुत तो दो संधियां। बस बाकी तो मुझे नहीं लग रहा। हाँ, एक शब्द आया है जो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए काम का हो सकता है। अत्र धन आगत्य, अका सवर्णी दीर्घ, आगत्य पद में लेप प्रत्यय है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, परीक्षा में आ सकता है। चलिए इसका अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में यानी प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण में वाराणसी का भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में योगदान और संस्कृत के प्रभाव का चित्रण किया गया है। हिंदी अनुवाद। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से उस प्रकार प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। आगे बढ़ते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम यानी कि यह नगरी, नगरी माने शहर, विविध धर्माणाम अनेक धर्मों की संगम स्थली मिलन भूमि है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर तीर्थंकर, पार्श्वनाथा पार्श्वनाथ। अब तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो स्वयं तीर्थ हो जाए उसे तीर्थंकर कहेंगे। वैसे तीर्थम करोति तीर्थंकरा रूप बनता है, ठीक है ना। तो तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी सबके नाम है, तो इसका अनुवाद भी यही होगा। गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चबावा और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्र आगत्य यहाँ आकर के स्वीयान अपने विचारों को प्रासारयन फैलाया है। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी, विविधा नाम अनेक, कला नाम कला के यानी कलाओं के, शिल्पा नाम च कृते और शिल्पों के लिए, बहुवचन का पद है कला नाम शिल्पा नाम, षष्ठी बहुवचन। आगे बढ़िए। कृते माने होता है के लिए, लोके संसार में विश्वता प्रसिद्ध है। अत्रत्याह यहाँ की कौशेय शाटिका, रेशमी साड़ियां, देशे देश में यानी कि सभी देशों में, सर्वत्र सभी जगह, स्पृहयन्ते चाही जाती हैं, पसंद की जाती हैं। तो अब इसका थोड़ा सा और मतलब व्याकरण समझ लेते हैं। धीरे धीरे हम पूर्णता की तरफ चल रहे हैं। चलिए, तीर्थम धन करह से बनेगा तीर्थंकरः, तीर्थं धन करह से बना तीर्थंकरः। संधि की बात करें तो पर्व सवर्ण संधि है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण। थोड़ा आपके समझ में कम आ रहा होगा, आएगा, क्योंकि जो संस्कृत पढ़े हैं कक्षा 9 की संधियों से कुछ मेल खाएगा। 10 में भी संधि है। आगे बढ़ते। कला क्षेत्रे धन अपि, ध्यान दीजिए, क्षेत्रे और अपि यहाँ पर संधि देखते हैं तो पूर्व रूप संधि की गई है। सूत्र लगेगा इंगा पदांताद अति। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। शिल्पा नाम धन च, इसके बारे में भी वही परसवर्ण का नियम लगता है, अनुस्वार से यही परसवर्ण। और कौशेय शाटिका, रेशमी साड़ियां यानी कि कर्मधारय समास। और स्पृहन्ते क्रियापद है, स्पृहा धातु है, चाहना अर्थ होता है। हिंदी अनुवाद समझते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में वाराणसी को अनेक धर्मों की स्थली और महात्माओं के प्रचार का केंद्र बताया गया है। हिंदी अनुवाद। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार किया है, अर्थात उन्हें फैलाया है। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशम की साड़ियाँ पूरे देश में यानी देश देश में सभी जगह चाही जाती हैं। अब अंत में आते हैं। अत्रत्याह प्रस्तर मूर्तया, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ। देखिए, अत्रत्याह जो त्यप प्रत्यय है ना, ये अव्यय पद बनाता है। अत्रत्याह माने यहाँ की, तत्रत्याह वहाँ की, ऐसे वाक्य हम बना सकते हैं। अत्रत्याह यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता प्रसिद्ध हैं।
एवं यह निजाम अपनी प्राचीन परंपरा को, कौन सी परंपरा, कला, साहित्य और संस्कृत शिक्षा, ये इसकी प्राचीन परंपरा है। तो प्राचीन परंपरा को इदानीमपि, इस समय भी पालन कर रही है। तथैव उसी प्रकार गीयते, गाया जाता है कवि भी कवियों द्वारा, इसीलिए कवि लोग उसकी प्रशंसा में गाते हैं। मरणं मंगलम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं, काशीकेनोपमायते। ये तो ऐसे लिखा है, कुछ किताबों में कुछ ऐसे लिखा है, मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं कौशेयं, सा काशीकेन मीयते। तो भाई जो लिखा है अनुवाद हम उसी के अनुसार आपको देंगे, जो पीडीएफ यहाँ दिख रहा है। मंगलम यानी शुभ माना जाता है, शुभ है। मरणम मरना, यत्र जहाँ पर, विभूति जहाँ की भभूत माने राख, यत्र जहाँ पर, भूषणम आभूषण समझी जाती है। यानी बाबा विश्वनाथ की जो राख है ना, बाबा विश्वनाथ भगवान शंकर जो भभूति लगाते हैं वो राख, भूषणम आभूषण समझी जाती है। कौपीनम लंगोटी भी जहाँ के लोग, कौपीन माने लंगोटी, आप लोग जिसको ताहमत बोलते हो, लुंगी, ध्यान दीजिए। कौपीनम यानी कि लंगोटी, यत्र जहाँ पर कौशेयम रेशमी होती है, जहाँ के लोग लंगोटी भी काहे की पहनते हैं, रेशम की पहनते हैं। काशी, उस काशी की केन उपमायते, भला किससे समानता की जा सकती है। केन यानी किससे, उपमायते उपमा यानी समानता की जा सकती है। तो अब व्याकरण की बात कर लेते हैं। प्रस्तर माने पत्थर होता है, मूर्तियां माने मूर्तियां, यहाँ पर तत्पुरुष समास बनता है, पत्थर की मूर्तियां, यानी कि मूर्ति कला की तरफ संकेत किया गया। इदानीम धन अपि, विभूतिर को तोड़ेंगे तो बनेगा विभूति ही धन यत्र, विसर्ग संधि है, विसर्जनीय ससा और सजुसो रू सूत्र लगता है। केन धन उपमायते, यहाँ पर आदगुणा सूत्र लग जाता है, केन उपमायते। ठीक, अब इसका अनुवाद समझ लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण में वाराणसी की पावन भूमि और वहाँ की राख को भी आभूषण बताया गया है। हिंदी अनुवाद। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह नगरी अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन करती है। उसी प्रकार कवि लोग गाते हैं, जहाँ पर मरना शुभ माना जाता है और जहाँ की भभूति यानी कि राख आभूषण समझी जाती है। यानी जहाँ का मरना शुभ है, भभूति आभूषण है, जहाँ की लंगोटी रेशमी होती है, उस काशी की उपमा किससे दी जा सकती है, अर्थात उसकी समानता किसी दूसरे शहर से हो ही नहीं सकती। तो विद्यार्थियों, आपके कहने पर इसका वीडियो बनाया गया, इसको देखिएगा, दूसरे विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करें। और अगर कोई कमी निकलती है तो अपने विद्यालय का नाम बताते हुए लिख दीजिए कि गुरुजी ये वाली चीज़ गलत बताया है आपने, या ये समझ में नहीं आया। विद्यालय का नाम जरूर बतावें, कमेंट का पूरा पेज खाली दिखता है। तो आज यहीं तक।